बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मारिया अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। पूरा मुल्क कातिल के हक में आवाज़ उठाना शुरू हो गया। इसको फांसी की सज़ा ना दो। पूरा मुल्क रो रहा है, पूरा मुल्क जो है वो एहतजाज कर रहा है, पूरा मीडिया जो है वो रो रहा है, पुलिस वाले रो रहे हैं कि खुदा के लिए इस कातिल को जो है माफ़ कर दिया जाए, इसको फांसी की सज़ा ना मिले। छोटे छोटे बच्चे जी रो रो कर माफ़ी मांगते हुए नजर आ रहे हैं। सजाए मौत ना दो, जितनी रकम चाहिए, जितना पैसा चाहिए, जो चीज़ चाहिए, जितना जेवर चाहिए हम देने के लिए तैयार हैं, लेकिन इसको सजाए मौत ना दी जाए। कातिल की अपनी माँ से आखिरी मुलाकात, पूरा मुल्क जो है तड़प उठा, पूरा मुल्क, पूरी दुनिया जो है उस कातिल के हक में दुआएं कर रहे हैं। ये जी सऊदी अरब का एक ऐसा कातिल है जिसकी उम्र 26 साल है, जिसने एक कत्ल किया और उसके बाद पूरी दुनिया से जो है इसके लिए इंसाफ की दुहाइयाँ आना शुरू हो गई। अरब मुल्क के जो बादशाह हैं, सऊदी अरब के बादशाह, वो तक चाहते थे कि इसको सजाए मौत ना हो, लेकिन इंसाफ के तकाजे पूरे किए गए। आज की वीडियो में इस पर बात करेंगे और बताएंगे कि क्यों दूसरे ममालिक जो हैं वो इंसाफ के तकाजों में हमारे मुल्क से बहुत आगे हैं। क्यों जिस अरब को हम फॉलो करते हैं या फॉलो करने की कोशिश करते हैं, उनके कितने सख्त कवानीन हैं और इस मुल्क में कातिल जो है वो बड़ी ही आसानी से पैसा देकर, पैसा मुंह पे फेंक कर आराम से पुरसुकून जिंदगियां गुजार रहा होता है और मजीद कत्ल की प्लानिंग कर रहा होता है। आपने वीडियो को आखिर तक जरूर देखना है, इसमें बहुत सबक है और इतना सबक है, यकीन करें कि मैं बहुत दफा जो है इन वीडियोस को देखकर परेशान होकर बैठी हूँ और सोच रही हूँ कि हम कहाँ पे स्टैंड करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर लीजिएगा, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। जी, नौजवान मोहम्मद बिन मुरसल सऊदी अरब का शहर है नजरान, वहाँ का रहने वाला है। मामूली सी तलक कलामी होती है और अपने ही कबीले के दूसरे लड़के को वो कत्ल कर देता है, मार देता है। 26 साल का ये नौजवान है, छोटी उम्र है और अपने ही कजन को जो है ये कत्ल कर देता है। उसको जेल हो जाती है। जेल में कुछ अरसा गुजारने के बाद अदालत ने जो है कसास में उनकी गर्दन उड़ाने का हुक्म दे दिया। यानी कि सऊदी कवानीन, अगर आपको थोड़ा सा बताती चलूँ, कि चोरी पर भी हाथ काट देते हैं। ऐसे कवानीन जिसके लिए दुनिया में किसी को भी एतराज नहीं होता। पाकिस्तानी बड़ी तादाद में, पूरी दुनिया से लोग बड़ी तादाद में वहाँ पे जाके काम करते हैं। इन सारे मामला को देखते हुए कि जी अगर मनीषात निकल आई तब भी सजाए मौत है, अगर चोरी कर ली तब भी जो है वो सख्त सजाएं हैं, तो इन सारी चीज़ों को एक्सेप्ट करते हुए यही पाकिस्तानी जो पाकिस्तान में जो है मादर पिदर आज़ाद हैं, किसी की गाड़ी किसी से लग जाती है तो उतर के धमकियां देते हैं, मेरा बाप ये है, ये गाड़ी, ये सड़क मेरे बाप की है, और कवानीन की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आते हैं। वहां पे जाके ये बंदे के पुत्र बन के, इंसान के पुत्र बन के जो है रह रहे होते हैं, क्योंकि इनको पता है कि अगर पकड़े गए तो वहां पर कोई किसी को बचा नहीं पाएगा। अगर बादशाह के खानदान से भी होता आ रहा है सऊदी अरब में, बादशाह के शाही खानदान से भी अगर कोई गलत काम करता हुआ पकड़ा गया तो उसको भी यही सजाएं मिलती हैं। तो कसास में जी इस लड़के की गर्दन उड़ाने का हुक्म सुना दिया गया। अलबत्ता शरई तौर पर जी मकतूल के वरसा के पास जो है वो दियत लेने या फी सबीलुल्लाह माफ़ करने का जो है वो इख्तियार भी था। पैसे देकर भी ये मामला को ख़त्म कर सकते थे, जो कि हमारे मुल्क में बहुत आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट अगर नहीं भी कोई करना चाहता तो बंदूक उसके माथे पे रख के कहते हैं कि सेटलमेंट करो, नहीं करोगे तो तुम्हारा पूरा का पूरा ख़ानदान उड़ा के रख देंगे। अच्छा जी, ये माफ़ करने का इख्तियार भी था। मोहम्मद मुरसिल के कबीले अल रिस्क के बच्चे, बुजुर्ग और नौजवानों ने ये फैसला किया कि जो मकतूल का कबीला है अल सनीज, उसके सामने माफ़ी की दरख्वास्त लेकर जाते हैं और वो चाहें तो हमें माफ़ कर दें। तो उन्होंने जो दरख्वास्त लेकर गए, जो तरीका था, उसने पूरे के पूरे अरब समेत, सऊदी अरब समेत पूरी दुनिया के लोगों के दिल पसीज दिए कि किस तरह से जो है उन्होंने आजिज़ी और फरियाद लेकर जो है वहाँ पर माफ़ी मांग रहे थे। उन्होंने अपनी पगड़ियाँ उतार के रख दी, उन्होंने अपने दिशताशे जो वो पहनते हैं उसके ऊपर एक कपड़ा होता है वो भी उतार के रख दिया। बड़े ही खौफनाक अंदाज में जो है वो अपने, मतलब क्या कहते हैं कि उसको उन्होंने ना, जो वो कर सकते थे उन्होंने वो करने की कोशिश की। मीडिया वहाँ पे मौजूद था। हर चीज़ उन्होंने करने की कोशिश की कि शायद 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 तरस आ जाए और माफ़ कर दें, लड़के से गलती हो गई थी। हालांकि देखा जाए तो ये गलती नहीं थी, ये एक ऐसा गुनाह था जिस डेफिनेटली गुनाह की माफ़ी जो है वो नहीं थी, सज़ा के तौर पे था, क्योंकि जिनका मारा गया था वो भी बहुत ही कम उम्र लड़का था और एक मामूली सी चीज़ पे उसको कत्ल कर दिया गया था। ये आप वीडियो देखें, इस तरह से जी इन्होंने माफ़ियाँ मांगी थी। इन्होंने अपनी जो चीज़ें बड़ी समझी जाती हैं कि इनकी इज्जत है, इन्होंने वहाँ पे बैठ गए, ज़मीन पे बैठ गए, बच्चे हर तरह से जो हैं ये उनसे माफ़ी मांग रहे हैं, उनके कबीले के सामने गए हैं और जाकर माफ़ियाँ मांग रहे हैं, इस आस, इस उम्मीद पर कि जी शायद जो है इनको माफ़ कर दिया जाए। जैसे ही ये तरीका जो है आउट होता है, पूरे के पूरे अरब जो मुल्क हैं सऊदी अरब में,
वहाँ पे जी जंगल की आग की तरह ये वीडियोस वगैरह फैलती हैं और पूरा का पूरा जो सऊदी अरब है वो घर से बाहर निकल आता है और कोशिश कर रहा होता है कि भाई इसको माफ़ कर दिया जाए, इनके दिल में थोड़ा सा रहम आ जाए। तहरीकें चलाना शुरू कर देते हैं, सऊदी अरब के नेशनल टेलीविजन पे प्रोग्राम चलाना शुरू कर देते हैं और उसके बाद एहतजाज करना शुरू कर देते हैं। पूरा का पूरा सऊदी अरब जो है इस लड़के के हक में दुआएं मांग रहा होता है। ये वो लड़का है जिसने बिला वजह एक छोटी सी तल्ख कलामी पर जो है एक नौजवान लड़की को कत्ल कर दिया। काफ़ी प्रेशर जो है मीडिया की जानिब से बिल्टअप किया गया, दुआएं मांग रहे थे, हर बंदा चाहता, पुलिस वाले जो है वो रो रहे थे, उसके बाद जो है वो जेल में लोग रो रहे हैं। फिर ये भी कहा गया कि जी जो बादशाह है सऊदी अरब का मोहम्मद बिन सलमान, वो भी यही चाहते थे कि इसको सजाए मौत ना हो, लेकिन वो कुछ कह नहीं सकते थे क्योंकि जो जिस लड़की को कत्ल किया था उसकी फैमिली नहीं चाहती थी कि इसको माफ़ किया जाए। आखिरी मुलाकात करवाई गई इस लड़के की फांसी से कुछ देर कबल जो है इसकी माँ से। ये आप देखें, ये वो लड़का है और ये इसकी माँ है। डेफिनेटली माँ तो माँ है, चाहे वो कातिल की हो चाहे वो मकतूल की हो। इस लड़के को मुला, इसकी उम्र आप देखें 26 साल है। माँ, तकलीफ़, अजियत, हर चीज़ ये उस दिन की है जिस दिन इसको फांसी जो है होनी थी। पूरे के पूरे अरब में, सऊदी अरब की बात करूं तो कोशिशें की जा रही थी कि इसको फांसी ना मिले, इसको ना फांसी दे। इवन बादशाह भी चाहता था, हुक्काम भी चाहते थे कि इसको जो है वो फांसी ना मिले, लेकिन कोई कुछ नहीं कह सकता था क्योंकि इंसाफ के तकाजे यही थे कि इसने कत्ल किया था और कत्ल की सज़ा जो है वो कत्ल है। इसको जो इसका सर कलम करना था और 20 तारीख को इसको जो है इसका सर कलम कर दिया गया। इन्होंने बड़ी इल्तिजाएं की, इन्होंने बहुत जो है वो भीख मांगी कि हमारे बेटे को माफ़ कर दिया जाए, हर तरीके से माँ रोई, गिड़गिड़ाई, लेकिन उन्होंने उसको माफ़ नहीं किया क्योंकि उनका भी बेटा गया था। इस वक्त अरब मीडिया में बात की जा रही है, पूरी दुनिया में बात की जा रही है कि इसको माफ़ कर देते। देखें जी, हर मुल्क के कवानीन होते हैं, बादशाह चाहकर भी जो है इसको माफ़ ना करवा पाया क्योंकि जिनका बेटा इसने मामूली सी कलामी पर कत्ल कर दिया था, वो भी माँ थी, उसकी भी फैमिली थी और उसको भी इसने बड़ी खौफनाक मौत दी थी। लोग कहते हैं कि जी इसको माफ़ करना चाहिए, ज़रूर माफ़ करना चाहिए, लेकिन बात यहाँ पर इंसाफ के तकाज़ों की है कि अगर हमारे वालिदैन हमारी परवरिश सही कर दे, हमें बताएं कि सही गलत क्या, तो डेफिनेटली 26 साल का लड़का आज इस दुनिया में होता, वो किसी और के बेटे को कत्ल ना करता। इंसाफ के तकाज़ों पे बात करते हैं। इंसाफ का तकाजा ये है जो सऊदी अरब में इस लड़के के इसने जिसको कत्ल किया था उनकी फैमिली के साथ हुआ। उनकी फैमिली भी वहाँ पे मौजूद थी, अरब मीडिया भी मौजूद था, सऊदी हुकाम भी थे, पुलिस वाले। इसकी फांसी से कबल 20 मिनट पहले सारे रो रहे थे, जिनका गया था वो भी रो रहे थे, लेकिन वो चाहते थे कि हमारे बेटे को इंसाफ मिले और इंसाफ का तकाजा यही था कि इसको जो है इसको जो भी उनकी वहाँ पे सज़ा है तो इसको जी 20 तारीख को इसको इंसाफ के तकाजे पूरे करते हुए इसको मार दिया गया। इन्होंने बड़े अलग अंदाज में जो है वो वहाँ पर दियत की पेशकश की थी। पूरा सऊदी अरब बोल पड़ा था कि इसको माफ़ किया जाना चाहिए। शरीयत ने दियत और माफ़ी का ऑप्शन रखा है, लेकिन मकतूल के वारिसान ने ना तो माफ़ किया, ना उन्होंने पैसा या दियत लेने पर जो है रजामंदी इख्तियार की। चुनाचा 20 सितंबर को जो है कसास में जी इसकी गर्दन उड़ा दी गई। ये पहला कातिल था जिसके लिए पूरे मुल्क में जो है मगफरत की दुआएं की जा रही थी, लोग हमदर्दी का इजहार कर रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ कानून अपनी जगह था। कितना मजबूत है वहाँ का कानून के सब कुछ होने के बावजूद कानून नाफिज करने वालों ने कानून के तकाजे पूरे करते हुए कसास में इसकी गर्दन उड़ा दी। आप मुल्क का निज़ाम देखें, आप इस मुल्क पे बात करें। यहाँ पे जी दरिंदा जाहिर जाफर 2 कोर्स उसको सजाए मौत दे चुके हैं, इससे सरतन से जुदा किया था नूर मुकद्दम का। आज भी इसके वालिदैन रो रहे हैं, बात होती है वो तकलीफ में, अजियत में। सारा इनाम को बेदर्दी से कत्ल किया। अभी तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं, आप देखिए कि जो मोटरवे पर ज्यादती केस हुआ था, पूरी दुनिया में बात हुई, अभी तक उसके दरिंदे कातलों को जो है सजा नहीं मिली। जिस मुल्क में सजा का जजा का निज़ाम इतना पुअर होगा वहां पर डेफिनेटली मामला जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल होंगे। इस मुल्क की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो है कातिल और बुरा करने वाले, गलत करने वाले जो है अकड़ के चलते हैं। जिनके साथ गलत होता है वो बेचारे गर्दनें झुका के जो खुदकुशियां करने पे मजबूर है। आप सऊदी अरब का निज़ाम देखें, इस केस ने सबकी आंखें खोल दी हैं। इसको कहते हैं जी अदलो इंसाफ। इसको कहते हैं कि एक लड़के को बचाने के लिए पूरा सऊदी अरब एक तरफ खड़ा हुआ था, लेकिन उसकी फैमिली ने माफ नहीं किया। 20 सितंबर को उसका सर तन से उसको कसास में उसकी गर्दन उड़ा दी।
बादशाह चाहे भी वो भी कुछ नहीं कर सकता। और यहाँ पे आप देखें कि टके टके के लोग जो हैं कातिलों को बचाने के लिए लंबी लाइनों में खड़े होते हैं, और हर उस इंसान पे जुल्म हो रहा होता है जिसके साथ बुरा हुआ होता है, और हर उस इंसान के साथ अच्छा हो रहा होता है जहां पर जो है जो कातिल होता है, जो इज्जतें लूटता है। ये ऐसे नहीं निजाम चलते हैं, वहां पे आपको अदल और इंसाफ कायम करना पड़ता है, और एग्जैक्टली सऊदी अरब ने प्रूव किया।